तो भाइयों फिर से आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया डेरेक लंसफर्ड के ऊपर। तो भाइयों टेक्निकली अगर देखने जाए तो इस सेशन में, खासकर इस टाइम में, डेरेक को अभी अपने रिबाउंड पीरियड को या फिर एक हीलिंग फेज को एंजॉय करना चाहिए था, एंड देन जाके उन्हें एक प्रोग्रेसिव ऑफ सीजन पे जाना था। बट उसके जगह डायरेक्ट कंटिन्यू खुद के फिजिक को ट्रेन किए ही जा रहे हैं, मतलब अपने ग्राइंडिंग प्रोसेस को वो बंद ही नहीं कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें करंट में मिस्टर ओलंपिया के साथ साथ मोस्ट डेडिकेटेड बॉडी बिल्डर भी बना ही देता है। हाँ, एक बात है कि बहुत लोगों का यानी फैंस का ये भी मानना है कि निक करंट में सबसे डेडिकेटेड बॉडी बिल्डर है, क्योंकि वो अपने हैमस्ट्रिंग ट्रियर की इंजरी के बावजूद ट्रेनिंग वगैरह एंड बाकी चीज़ों को फुल फोकस के साथ कर रहे हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं डेरेक लंसफर्ड के ऊपर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज के डेट में डेरेक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट के सबसे बड़े एम्बेसडर और प्रोमोटर भी बन के बैठे हुए हैं। एंड डेफिनेटली उनके दिमाग में बस पूरे टाइम एक ही चीज़ चलती होगी कि वो कैसे 2024 में अपने टाइटल को डिफेंड कर पाए, और कहीं ना कहीं यही चीज़ आज की डेट में उन्हें इतना ज़्यादा फोकस्ड और डेडिकेटेड बना देती है। इवन भाई हम सब बात कर रहे हैं कि अर्श कलिसिंस्की अपने लास्ट शो यानी प्राग प्रो के बाद अभी भी एक स्ट्रिक्ट डाइट पे है, बट डेरेक की इस इंटरव्यू को देखने के बाद मुझे ये हिंट लगा कि सिर्फ अर्श ही नहीं बल्कि शायद डेरेक भी एक सेम स्ट्रिक्ट डाइट के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं खाना खाने जाता हूँ या जा रहा हूँ तब मेरे दिमाग में ये नहीं चलता कि उसका टेस्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। इवन बहुत टाइम लोग या फ्रेंड्स भी मुझे फोर्स करते हैं चीट मील्स लेने के लिए, खासकर पार्टीज वगैरह में, क्योंकि उनका कहना है कि डेरेक इससे ज़्यादा खुश होंगे। बट एक्चुअली उस टाइम डेरेक का रिएक्शन या कहना होता है कि वो अपने स्ट्रिक्ट मील से ज़्यादा खुश है, क्योंकि एट द एंड यही चीज़ें उन्हें रिजल्ट देते हैं, जो कि अगेन उनके जिद्दी नेचर को शो करता है, एक ऐसा नेचर जो कि अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहता है। इवन बस इतना ही नहीं भाइयों, बल्कि आपको याद होगा कि कल के वीडियो में मैंने मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट के रिगार्डिंग बात किया था, जहाँ की निक वॉकर, मिलोस, क्रिस कॉर्मियर, डेनिस जेम्स ये 4 लोग हाजिर थे। तो उस पॉडकास्ट में सिर्फ नेक्जिला के ऊपर ही बात नहीं की गई, बल्कि उस पॉडकास्ट में डेरेक भी चर्चे में थे। बट जहां सब नेक्जिला को लेकर एक प्रेज या कह लो तारीफ के लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो वो चीज़ डेरेक के साथ तो हमें पूरे तरीके से देखने नहीं मिली। इवन मिलोज ने कहीं ना कहीं डेरेक को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उस पॉडकास्ट में रोस्ट भी किया, जैसा कि मुझे लगा उस पॉडकास्ट को देखने के बाद, जहां मिलोज का कहना था कि कोई चेस्ट सेपरेशंस नहीं, शोल्डर्स बढ़िया नहीं, एब्स नहीं, अच्छे आर्म्स नहीं, बट अगर आप कंडीशनिंग वाइज गुड हो तो आप सब चीज़ में बढ़िया हो, एंड देन शेप स्ट्रक्चर कुछ मैटर नहीं करता, आप स्टिल गेम को जीत जाओगे। बट भाइयों अब इन सब चीज़ों का मेरे अकॉर्डिंग कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि ओलंपिया को हुए लगभग 2 महीने होने चला है और करंट में डेरेक ही मिस्टर ओलंपिया है। हालांकि कंट्रोवर्सीज तो काफ़ी हुई, इवन डेरेक को काफ़ी हेट स्पीचेस और नेगेटिविटी भी मिली, बट एट द एंड टॉप बॉडी बिल्डर का ताज आज तो उन्हीं के सर पर है। बाकी डेरेक की फिजिक उतनी भी बुरी नहीं थी कि वो रोस्ट हो सके। अगेन मैं यहाँ उनके और हार्डी के बीच कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट एट द एंड वो रोस्ट होना तो डिजर्व नहीं करते, ऑल्दो शायद ये बातें उनके लिए ना भी हो मिलोस की तरफ से। बाकी भाई इस मैटर में आपके थॉट्स क्या है ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाइयों बात करते एक थोड़े पुराने बट बहुत ही फेमस इवन पोटेंशियल क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर की रिगार्डिंग, जो कि है अरस रहबर, जो कि फर्स्ट क्लासिक फिजिक ओलंपिया यानी जो 2016 में ओलंपिया हुई थी, उस ओलंपिया कंपटीशन में क्लासिक फिजिक डिवीजन में रनर अप थे। हालांकि उस टाइम भी इस डिसीजन की रिगार्डिंग काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज देखी गई थी, क्योंकि बहुतों का मानना था कि उस कंपटीशन में डैनी हेस्टर की जगह इन्हें जीतना चाहिए था। हालांकि उस टाइम ये डिवीजन एकदम नया था इंडस्ट्री में, क्योंकि उसी ईयर शायद इस डिवीजन को एज ए नया बॉडी बिल्डिंग डिवीजन अनाउंस किया गया था, एंड जाहिर सी बात है कि तब एक एज ए न्यू डिवीजन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे विनर्स के रिगार्डिंग, खासकर रूल्स एंड लिमिटेशंस के रिगार्डिंग, जो कि कंट्रोवर्सी का एक मेजर रीजन भी था कहीं ना कहीं तक। इवन उसके बाद से लगभग 7 सालों के अंदर इस डिवीजन में मेजर चेंजेस भी आए, साथ ही साथ बॉडी बिल्डर्स के फिजिक में भी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने मिले। इवन अगर आप उस वक्त के टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स को भी आज के करंट लाइनअप में यानी मिस्टर ओलंपिया के लाइनअप में खड़ा कर दोगे, और वो भी उस 2016 वाले फिजिक के साथ, तो शायद वो आज के टॉप 10 को भी क्रैक ना कर पाए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस डिवीजन में कितनी जल्दी ग्रोथ और कंपटीशन इंप्रूव हुई है। इवन अगर एज ए कंपैरिजन आप उस टाइम के और अभी के ब्रियन एंसले के फिजिक को ही कंपेयर करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन का स्टैंडर्ड कितना चेंज हुआ है। इवन ब्रियन एंसले को कितने इंप्रूवमेंट्स करने पड़े हैं इन 7 सालों के अंदर, वो भी बस टॉप 4 के अंडर रहने के लिए। तो भाई बात करें कि क्यों हम इस वीडियो में अरस रहबर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हाल ही में इनका एक काइंड ऑफ फिजिक अपडेट आया हुआ है, एंड देखने जाए तो पता नहीं कि लास्ट अपडेट इन्होंने कब डाला था। इवन शायद 2019 ओलंपिया के बाद ये कभी स्टेज पे भी नहीं दिखे, जिसमें उनकी प्लेसिंग 8th आई थी, एंड फिलहाल मुझे इनके कमबैक के तो बिल्कुल चांसेस नहीं दिखते। हालांकि ये अपने टाइम में एकदम गोल्डन एरा वाले लुक के साथ ही आते थे। इवन इतना ही नहीं बल्कि ये पहले मेंस फिजिक के एथलीट थे, उसके बाद इन्होंने क्लासिक फिजिक में स्विच किया था,
एंड आते ही सेकंड प्लेसिंग लाइव, वो भी ओलंपिया के स्टेज पे, जो कि एक सक्सेसफुल कैरियर स्विच तो शो करता ही है, बट स्टिल इस पॉइंट में आके मुझे तो इनके कमबैक की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जोशीमा बीस्ट के रिगार्डिंग, तो देखने जाए तो 2024 आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं एंड नो डाउट इस बीच काफ़ी नए प्रो बॉडी बिल्डर्स खासकर यंग एज वाले अपने पोटेंशियल को, अपनी फिजिक को साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसमें से एक है जोशीमा बीस्ट एंड आई थिंक ये स्पेन के यंगेस्ट आईबीबी प्रो बॉडी बिल्डर भी है। इवन इन्होंने इस साल यानी 2023 में एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन में भी कम्पीट किया था। हालांकि उस शो में इनकी प्लेसिंग 4th आई थी, बट उस शो के अपीयरेंस से, परफॉर्मेंस से इन्होंने काफी लोगों को इंप्रेस किया था। इवन उनकी प्लेसिंग इस शो में रोमन फ्रिट्ज और पीटर क्लांसिर से भी ऊपर आई थी। तो चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक इतना यंग एज का एथलीट इतने कम उम्र में कैसे इतने बढ़िया और डेवलप्ड फिजिक को कैरी करके चल रहा है। खासकर इनके बैक में इंप्रूवमेंट्स को देखकर लगता ही नहीं कि इनकी एज बस 22 साल की है। इवन इसी शो में इनके कंट्री के ही यानी स्पेन के ही और एक यंग बॉडी बिल्डर ने भी कम्पीट किया था, जो कि है जोन प्रडल्स, एंड उनका भी एज लगभग इनके आसपास ही था, बट उनकी प्लेसिंग आई थी 7th। हालांकि दोनों ने ही इस शो में अपना प्रो डेब्यू किया था, बट जोशीमा बीस्ट की फिजिक और प्लेसिंग कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर थी जोन प्रडल्स के मुकाबले। बाकी देखने वाली बात होगी कि 2024 में ये कौन से शो में कम्पीट करते हैं और किसी शो को जीतकर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले पाते हैं या नहीं। और भाई आज की लास्ट अपडेट है बीफ 2 के रिगार्डिंग। तो देखने जाए तो ये अपनी तरफ से अपने ऑफ सीजन के लगातार अपडेट शेयर किए ही जा रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस ऑफ सीजन में इन्होंने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स काफी किए हैं। इवन अपने ऑफ सीजन में रहने के बावजूद इनके एब्स जो निकल के आ रहे थे वो कमाल के लग रहे थे। इवन उसके साथ साथ खासकर उन्होंने अपने वाइड एरियाज जैसे लैट्स में काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, जिससे कि उनका जो वी टेपर है या कह लो जो एक्स फ्रेम है वो पहले से बेटर दिख रहा है। इवन अगर पास्ट के फिजिक्स से अभी के इनके फिजिक को आप कंपेयर करोगे तो इनकी फिजिक डिटेलिंग के मामले में भी आपको इंप्रूव होती हुई जरूर नजर आएगी। बाकी लास्ट ईयर यानी 2023 में ये काफी इंप्रेसिव फिजिक के बावजूद न्यूयॉर्क प्रो में रनर अप आए थे, तो शायद उम्मीद है कि ये फिर से स्टेज पे हमें दिखे 2024 में, एंड शायद इस बार इनका एम हो कि उस शो को जीतना। हालांकि उस शो में ऑलरेडी नेक्जिला और टोनियो बर्टन जैसे बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने वाले हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि इन्होंने अपने फिजिक में कितने इंप्रूवमेंट्स किए हैं ऑन स्टेज। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।